अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर, इंस्पेक्टर का ये पेपर है और बेसिक पे स्केल इसका 16 है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो 20% इंग्लिश का पोर्शन आया था इंस्पेक्टर के इस पेपर में, वो पोर्शन, और इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेटे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी का ये पेपर है और इंस्पेक्टर की सीट का ये पेपर जो रिसेंटली हुआ, और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 16 है। तो इंग्लिश के पोर्शन के जो 20 एमसीक्यूज है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द पिलग्रिम्स विल अराइव। तो यहां पे प्रेपोजिशन के हवाले से ये क्वेश्चन था और यहां पे हमने अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगानी है। द पिलग्रिम्स विल अराइव एट आ जाएगा द पेशावर एयरपोर्ट एट 9 o'clock। तो याद रखिएगा, जब किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना हो उसके लिए अराइव एट होता है, और किसी कंट्री वगैरह में पहुंचना हो तो अराइव इन होता है। सो यहां पे पेशावर एयरपोर्ट है तो अराइव एट, एट यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आई एम टोटली एग्रीड डैश योर प्रपोजल। तो अब ये जो एग्री है, एग्री के साथ आप देखें कि एग्री विद होता है किसी पर्सन के साथ एग्री होना, क्योंकि यहां पे प्रपोजल के लिए पूछा गया है तो किसी के प्रपोजल के साथ एग्री होना, किसी की सजेशन के साथ एग्री होना, उसके लिए हम क्या करते हैं, टू की प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो आई एम टोटली एग्रीड टू योर प्रपोजल। इसके बाद नेक्स्ट वन आप देख लें, इट हैज बीन रेनिंग। तो पहली बात तो ये देख लें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, और मैंने सेंटेंस फ्रेज क्लॉज की वीडियो में भी बताया था और टेंसेस की वीडियो के हवाले से भी मैंने बात की थी कि कंटीन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां पे बेटे आप देख लें कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के हवाले से अगर हम बात कर लें तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, तो यहां पे फॉर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, माई मदर डैश एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो यहां पे देखें जी, फर्स्ट ऑप्शन थी अल्फा बॉयल, और सेकंड बॉइलिंग, थर्ड बॉयल्स और नन ऑफ दीज। तो चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, और बॉयल्स क्योंकि ये माय मदर जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इसमें बेटे आप देख लें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है और एक्टिविटी की या रूटीन की बात हो रही है तो प्रेजेंट हम टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SCIS को ऐड करते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर हमने माय मदर बॉयल्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। उसके बाद देख लें जी, नूर फातिमा फॉल्स, और ये फॉल्स के साथ मेरा बेटा प्रेपोजिशन हमने ऑफ लगाई, और OFF ऑफ का मतलब है किसी चीज को, जैसे हम ऑफ को बात करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं, स्विच ऑफ की बात करते हैं, किसी चीज से मेरा बेटा कनेक्टिविटी खत्म हो जाना, ताल्लुक खत्म हो जाना, उसके लिए हम OFF ऑफ की बात करते हैं। नूर फातिमा फॉल्स ऑफ द हॉर्स, तो नूर फातिमा जो है वो हॉर्स से गिर पड़ी। तो इस सेंस में मेरा बेटा हमने OFF ऑफ यूज किया। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट में अगर हम बात कर लें तो इसमें ये आवर टीम प्लेड डैश इन द वर्ल्ड कप। अब यहां पे देखें कि यहां पे आपने करेक्ट ऑप्शन जो सिलेक्ट करनी थी, ये आपके पास वर्ब है, प्लेड जो है ये आपके पास वर्ब है। और आपको पता है, अब देखें जब हम बोल्ड की बात करते हैं तो बोल्ड एडजेक्टिव है, गुड की बात करते हैं तो गुड एडजेक्टिव है, और नन ऑफ दीज कांट बी हियर। यहां पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा, बोल्डली। क्योंकि बोल्डली क्यों आएगा, क्योंकि बोल्डली जो है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब जो है ये किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एनी अदर एडवर्ब आर एडजेक्टिव। तो पीछे वर्ब था, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें यहां पे एडवर्ब की जरूरत थी। तो ये करेक्ट सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, आवर क्रिकेट टीम प्लेड बोल्डली इन द वर्ल्ड कप। उसके बाद देख लें जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डोंट। अब ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ डू नॉट नहीं आ सकता, पहला सेंटेंस गलत हो गया। उसके बाद देख लें जी, बीटा ही डज नॉट लाइकिंग, जब डज नॉट आ गया तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ING नहीं आ सकता, गलत हो गया। देन देखिए, ही डज नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, तो ये मेरा बेटा करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया। और इसके बाद आप ये देख लें कि इसमें अगर हम बात कर लेते हैं
ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो नेगेटिव में हम डज नॉट यूज करते हैं, और जब डज नॉट यूज कर देते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डू के साथ हम ईएस ऑलरेडी लगा रहे हैं तो वो डज बन रहा है। तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है, और ये यहां पे चार्ली ऑप्शन आना था, ही डज नॉट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। और उसके बाद देख लीजिए चूज द करेक्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क अर्ली टुडे। अब यहां पे देखें जी कि बाकी जो सेंटेंसेस है उनमें पहले हम देख लेते हैं बीटा में द स्टूडेंट्स। अब यहां पे स्टूडेंट्स है तो ये यहां पे हैव होना चाहिए, हैज नहीं हो सकता, ये सेंटेंस गलत हो गया। इसी तरह से द स्टूडेंट्स फिनिश देयर होमवर्क अर्ली टुडे। अब यहां पे जब टुडे है तो हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज नहीं कर सकते, सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। द स्टूडेंट्स हैव फिनिश देयर होमवर्क, ये स्टूडेंट्स है प्लूरल है, इसके साथ हैव आ जाएगा, और अर्ली टुडे है तो इसलिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके पास बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट देख लें जी, ये अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लें चूज द करेक्ट सेंटेंस, खालिद इज अफ्रेड ऑफ, तो ये मेरा बेटा प्रेपोजिशन जो अफ्रेड है, अफ्रेड के साथ प्रेपोजिशन ओ एफ ऑफ आती है, ओ डबल एफ ऑफ नहीं आता, ये गलत हो गया। खालिद इज अफ्रेड फ्रॉम, ये भी प्रेपोजिशन नहीं आती, और खालिद इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, तो खालिद जो है वो स्नेक से खौफजदा होता है। तो ये मेरा बेटा आपका चार्ली करेक्ट ऑप्शन आ गया, और ये डेल्टा भी, नन ऑफ दीज भी गलत हो गया। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, और यहां पे मेरा बेटा आप देखें कि कोई भी, अगर हम अल्फा की बात कर लें, बीटा की बात कर लें, चार्ली की बात कर लें, तो इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दिया गया था पेपर में जिसकी स्पेलिंग करेक्ट हो, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, नन ऑफ दीज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं तो नेक्स्ट में बेटा आप देखें कि सिनोनिम्स है, कैप्रिशियस का सिनोनिम बेटा इम्पिचुअस आ जाएगा, ये सिनोनिम करेक्ट सिनोनिम है कैप्रिशियस का। अगर हम ऑकवर्ड की बात कर लेते हैं तो ऑकवर्ड भी इसका सिनोनिम नहीं है। शाय की बात कर लेते हैं तो शाय इज नॉट द सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस, और नन ऑफ दीज। तो इसमें से मेरा बेटा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं कि इम्पिचुअस आ गया, ऑकवर्ड भी नहीं, शाय भी नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं। सिनोनिम ऑफ प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव की अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो डिजर्विंग कांट बी देयर, और अनप्रॉफिटेबल कांट बी देयर। प्रॉफिटेबल तो हो सकता था, कंस्ट्रक्टिव तो हो सकता था, तो यहां पे उनमें से कोई नहीं है, तो लुक्रेटिव इज अ सिनोनिम ऑफ प्रोडक्टिव, और इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा आ गया, लुक्रेटिव। उसके बाद आप देख लें जी एम्बिवलेंट का, एम्बिवलेंट जो है वो डाउटेड होता है, अनक्लियर होता है, तो इसका जो एंटोनिम आपके पास आ जाएगा। और एक बात पेपर में जिस बात से आपने विजिलेंट रहना है, जिस चीज को आपने कंसिडर करना है, देखना है कि आपने जब वर्ड देखा तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक वर्ड में ऑप्शंस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए होते हैं, तो आपने इस चीज को गौर करना है कि ये सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है। बाजुकात वर्ड का आपको मीनिंग आता होता है, और आपको बेटे आप ये नहीं देखते कि सिनोनिम लगाना है या एंटोनिम लगाना है, तो जिसका सिनोनिम पूछा गया आप उसका एंटोनिम लगा देते हैं, जिसका एंटोनिम पूछा गया उसका सिनोनिम लगा देते हैं। तो यहां पे बेटे एम्बिवलेंट का जो एंटोनिम है वो क्लियर आ गया। और उसके बाद मेरा बेटा देख ले एंटोनिम ऑफ एक्विजेंट, एक्विजेंट का जो है वो डेफिएंट, इसका एंटोनिम आ गया, और सबमिसिव कांट भी है, परफेक्ट कांट भी है, और इसके बाद नन ऑफ दीज भी नहीं। और इसके बाद द इडियम सी आई टू आई, ये इडियमेटिक कंस्ट्रक्शन थी, इडियमेटिक एक्सप्रेशन था, और सी आई टू आई विद होता है मेरा बेटा किसी के साथ एग्री होना, किसी के साथ मुत्तफिक होना, तो किसी की बात से मेरा बेटा सहमत होना, तो एग्रीइंग विद समवन, किसी के साथ एग्री होना। टू फाइट नहीं, ये इसका एंटोनिम बन जाता है। टू शेक हैंड्स नहीं, और नन ऑफ दीज नहीं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें आप बेटे देख लें, यहां पे इडियम है ईट लाइक अ हॉर्स, मींस के ईट लाइक अ हॉर्स, तो इस इडियम का पूछा गया था कि इसका मीनिंग क्या है, तो यहां पे बेटे टू डू समथिंग रफली गलत हो गया, ये नहीं है, टू स्पीड अप भी नहीं, और ईटिंग टू एक्सेसिवली ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद डू यू लाइक हर, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस में अब आप ये देख लें, पहली बात तो ये मेरा बेटा कि जब आपने एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस को देखना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि टेंस कौन सा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं। तो डू यू लाइक हर, इज शी लाइक्ड बाय यू, ये करेक्ट आंसर है। और ये भी मेरा बेटा गलत हो गया, ये भी गलत है, और नन ऑफ दीज भी नहीं। तो चार्ली इज करेक्ट वन। आई डिड नॉट विजिट हिम, चेंज द वॉइस, आई डिड नॉट
टेंस देखना है। एक्टिवाइज की बात कर रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हो, तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब्स देखने हैं, और यहां पे आपने टेंस देखना है। तो बुनियादी तौर पे आई डिड नॉट विजिट तो क्या बन गया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और कौन से टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट वो वाहिद टेंस है जिसके अंदर हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज होती है, लेकिन जब उसके नेगेटिव हम बनाते हैं, जब उसके इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें हम डिड यूज करते हैं, और डिड के साथ मेरा बेटा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि डिड विजिट इज इक्वल टू विजिटेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हम वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। तो आई डिड नॉट विजिट हिम, ही वाज नॉट विजिटेड बाय मी, बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। अल्फा भी रॉन्ग हो गया, चार्ली भी रॉन्ग हो गया, और डेल्टा भी रॉन्ग हो गया। इसके बाद देख लें जी, शी सेड आई एम सिक। अब यहां पे चेंज द नरेशन, शी सेड। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये आपके पास पास्ट टेंस है किसके अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच। याद रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, जो अंदर वाला पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमास में उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसका जो प्रोनाउन है और इसका जो वर्ब है वो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो शी सेड, पहली बात तो मेरा बेटा ये है कि यहां पे पास्ट है तो यहां पे भी पास्ट होना चाहिए, और यहां पे शी है तो प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग ही होगा। शी सेड दैट, और अब ये कॉमास को हमने, इस कॉमा को हमने खत्म किया, इनको खत्म किया, तो ये दैट आ गया हमारे पास। शी सेड दैट शी वाज सिक, तो ये अल्फा करेक्ट आ गया। शी सेड, अब यहां पे दैट नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। शी सेड दैट शी इज सिक, ये पास्ट आ गया, और इसके बाद ये प्रेजेंट नहीं हो सकता इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद देखें जी, ही सेड टू मी, ये आप रिपोर्टिंग स्पीच को देखें, यू कैन गो नाउ। अब इसको हमने चेंज करना है, ही टोल्ड मी दैट यू कुड गो नाउ, ही told me that he can go then, he told me that I could go then। नाउ को आप then में चेंज करेंगे, और इसमें आप देख लें कि यहां पे told है तो that I could go then। ये जो आपका चार्ली है, चार्ली इज करेक्ट वन, और ये डेल्टा गलत हो गया। तो ये मेरा बेटा पेपर था, ये वो एमसीक्यूज थे जो एफपीएससी के इंस्पेक्टर के पोर्शन में आए। ग्रेड 16 का जो पेपर था उसमें इंग्लिश के पोर्शन में ये पूछे गए। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मेरा बेटा डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं उनके पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। लेक्चर इंग्लिश के पास्ट पेपर्स, लेक्चर बायो के पास्ट पेपर्स, लेक्चर जोलॉजी के पास्ट पेपर, लेक्चर बॉटनी के पास्ट पेपर, और वन पेपर के हवाले से डिफरेंट वन पेपर जॉब्स के आप पास्ट पेपर्स देख सकते हैं। एसएनजीएडी की जॉब्स हो या इंटेलिजेंस ऑफिसर की हो, इसके अलावा इंस्पेक्टर की हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हमारे चैनल के ऊपर मोर देन 700 वीडियोस अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा एसएसटी एफपीएससी का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, एसएनजीएडी का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर इंग्लिश का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और रजिस्ट्रेशन के लिए बेटे आप एमके प्रिपरेशंस के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन पे किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0333260545। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।